नमस्कार दोस्तों। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वेस्ट यूपी में गाजियाबाद और मीरापुर में। मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत आती है, बिजनौर की 5 विधानसभा सीटों में से एक है और हर सीट में तब्दील हो गई है मीरापुर। सबसे ज़्यादा चर्चा यदि किसी सीट को लेकर है तो मीरापुर की। रालोद ने अपने पत्ते खोले हैं, सबसे आखिर में खोले हैं। लगभग 15 दिन की कसमकस के बाद जयंत चौधरी ने अपनी पूर्व विधायक मिथिलेश पाल पर दांव खेला है। वो पाल समुदाय पर से आती हैं, रालोद की पूर्व विधायक हैं और अब सीधे सीधे सियासी समीकरण इस कदर उलझ के रह गए हैं। मुस्लिम, जाट, गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र में नंबर 1 मुस्लिम, दलित मतदाता भी 50,000 के करीब संख्या में हैं। अब हालात देखिए कि सियासी जंग कौन जीतेगा, ये तो 23 नवंबर को जब वोट खोलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन आकलन, जमीनी समीकरण और पार्टी वाइज कितना कद्दावर कोई नेता है और कितनी पैठ उसकी आम आदमी में है, इसका फैसला तो ईवीएम करेगी। लेकिन तब तक 13 नवंबर को वोटिंग है, 23 को काउंटिंग होगी। उसके बाद आप और हम जातीय समीकरण, जो हवा है, किसकी हवा है, पार्टी लेवल पर किस तरीके की स्थितियां बनी है और कौन कितनी पैठ किस अपने वर्ग विशेष में कर पाता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इस पर चर्चाएं चलती रहेंगी। उसी का हिस्सा आज आपसे रूबरू हैं। और मीरापुर में देखिए कि बसपा, सपा, आसपा और ओवैसी साहब भी कूद गए हैं और चारों में कॉमन एक चीज है कि चारों पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाए हैं। वजह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन रिजल्ट बताते हैं पुराने भी कि ये मुस्लिम में जो बिखराव की सबसे बड़े कयास आशंका जताई जा रही है, किस तरह की स्थितियां बनी हैं। अब सपा ने सुंबुल राणा को उतारा है। पहले पायदान पर सुंबुल राणा, महिला कार्ड खेला अखिलेश ने, और वो सुंबुल राणा का यदि बैकग्राउंड पे बात की जाए तो वो पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू हैं और बसपा के एक और कद्दावर नेता मुनकाद अली की बेटी हैं। किठौर की रहने वाली हैं, उनका मायका है, पढ़ी लिखी हैं। और अखिलेश ने एक तरीके से महिला कार्ड खेला, अपना पीडीए जो उनका नारा है, स्लोगन है, उस पर वो टिके रहे हैं और उन्होंने सुंबुल राणा को मैदान में उतार दिया है। अपने मुश्किल दिनों से गुजर रही बहन जी भी इस बार मीरापुर में अपनी किस्मत आजमाएंगी और दलितों की निर्विवाद रूप से आज भी, बेशक उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ना 2024 के लोकसभा में वो खाली हाथ आई हैं और 2022 में उनकी यही स्थिति रही, 4 बार की सीएम रही हैं। लेकिन ये दिनन दिनन के फेर हैं और बसपा को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने शाहनजर पर अपना दांव खेला है। शाहनजर के बारे में था कि माया जैसी उनकी रही है, उनके बारे में एक परसेप्शन कि भाई वो प्रत्याशी बदल सकती हैं, लेकिन नहीं बदला है। शाहनजर पर उनकी नजर इनायत रही और शाहनजर ही बसपा के प्रत्याशी रहेंगे। अब दूसरा, जिस आदमी की सबसे कम चर्चा है, लेकिन मेरा आकलन ये है कि ठीक है, परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, क्या जाएगा, अब सीधे सीधे सुंबुल राणा, राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि मुख्य मुकाबला जो 2 बिग फाइटर में होगा वो सुंबुल राणा और मिथिलेश पाल में होगा। ये सच है कि भाई दोनों बड़े कयासों के लिहाज से, जातीय समीकरण के लिहाज से, पार्टी वाइज रालोद की सबसे बड़ी बात ये कि वो मिथिलेश पाल को उन्होंने उतारा है, पाल समुदाय ओबीसी को उन्होंने फोकस किया है और भाजपा उनके साथ खड़ी है बैक में। एक तरीके से जो है वो गठबंधन में है। जयंत चौधरी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अब इसलिए उन्होंने उनकी खोज, अब देखिए 3 दिन पहले नाम उड़ा राज्यपाल सैनी का, लेकिन शाम होते होते वो नाम लिस्ट में नीचे आ गया, बाहर ही हो गया। पुराने नेता हैं अजीत राठी, उनका भी नाम चला।
फिर सबसे ज्यादा चर्चाओं में चंदन चौहान, जिनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है 2022 में। चंदन चौहान तब सपा और रालोद गठबंधन में थे, वो रालोद के सिंबल पर लड़े, जीते, और अब फिर उसके बाद स्थितियां बदलती हैं नाटकीय तौर पर। जयंत चौधरी सपा का साथ छोड़ते हैं और वो चले जाते हैं एनडीए के साथ। उन्हें चंदन चौहान को वो बिजनौर सीट से लड़ाते हैं और बिजनौर सीट में विजय श्री चंदन हासिल करते हैं। ये सीट खाली हो जाती है, इस वजह से मीरापुर में उपचुनाव की नौबत आई। अब रालोद में मतलब करीब 6-7 दिन तक चंदन चौहान की पत्नी है यशिका चौहान, उन पर कयास चलते रहे। एक तरीके से लोगों ने ये फाइनल भी किया कि यशिका का नाम लगभग फाइनल स्थिति में है, लेकिन आखिरकार जयंत चौधरी की जो स्वीकृति मिली जिस नाम को, मिथिलेश पाल को। मिथिलेश पाल पूर्व रालोदी हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर एक इतर हटके एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि मिथिलेश पाल को जयंत चौधरी ने टिकट दिया है, और वो उनकी एक जयंत चौधरी के पास तर्क है बड़ा रालोद के कि भाई वो पूर्व रालोदी हैं, लेकिन जब जिस पल तक टिकट दिया गया उससे पहले, वो 2 दिन पहले बताया जाता कि वो संपर्क में आई रालोद नेतृत्व के, उन्होंने अपना कहा कि भाई यदि मेरे पे दांव खेला जा सकता है तो मैं चुनाव में फिर उतर सकती हूँ। अब देखिए, कार्ड अच्छा है, महिला कार्ड है, पूर्व विधायक हैं और उनकी छवि अच्छी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो 2007 में जब मोरना में कादिर राणा जीतते हैं, वो रालोद के टिकट पर जीते, लेकिन उसके बाद वो बसपाई हो जाते हैं। 2009 में वो सांसद होते हैं, उपचुनाव होता है और मीरापुर में मिथिलेश पाल चुनाव जीतती हैं। 12 में रालोद उन्हें फिर रिपीट करता है, लेकिन इस बार सीट बसपा के जमील कासमी जीतते हैं और मिथिलेश नंबर 2 रहती है। उसके बाद वो 17 में भी रालोद उन्हें टिकट देता है, लेकिन बाजी मारते हैं अवतार सिंह भराना बीजेपी के टिकट पर, और मिथिलेश 2 पे नहीं 4थे स्थान पर खिसक जाते हैं। इसके बाद वो टिकट की फिर पैरवी करती हैं, टिकट नहीं मिलता तो वो सपाई हो जाती हैं, सपा में चली जाती हैं। उसके बाद 22 में वो भाजपा ज्वाइन करती हैं और टिल डेट टिकट मिलने के बाद तो वो रालोद के सिंबल पर लड़ेंगी, तो अब रालोद ही हो गई वो। लेकिन ये एक तरीके से भाजपा खेमा अपनी जीत कह सकता है। जयंत चौधरी की पार्टी में उन्होंने बड़ा दांव खेला था, बागपत में राजकुमार सांगवान को टिकट देकर पुराने कार्यकर्ता को तरजीह देकर उन्होंने भावाई लूटी और उनका एक कार्ड क्लिक भी हुआ। राजकुमार सांगवान बागपत से, मतलब चौधरी परिवार की पारंपरिक सीट पर पहली बार किसी गैर चौधरी परिवार के सदस्य को उतारा गया और जयंत चौधरी को काफी प्रशंसा मिली कि भाई उन्होंने बड़ा काम किया है, पुराने कर्मठ नेता, ईमानदार शख्स हैं, और बागपत में इतिहास रचा गया। राजकुमार सांगवान जीते, सांसद बने। इसी तरीके से कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन रालोद के सूत्र कहते हैं कोई नाम लेकर फजीयत कौन मोल कराएगा, कौन आंखों की किरकिरी बनेगा रालोद नेतृत्व की। लेकिन सवाल ये है कि क्या रालोद के पास मीरापुर सीट के लिए अपने नेताओं की भीड़ में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो जातीय समीकरण पर खरा उतरता। राव वारिस को भी टटोला गया, 2-3 दिन तक उनके नाम की चर्चा, लेकिन राव वारिस अनिच्छुक दिखे और उन पर दांव नहीं लगा। और उनकी एक वजह ये भी रही कि मोमडन 4 बसपा, सपा, आसपा और ओवैसी की पार्टी जब मुस्लिम पे दांव खेल चुकी तो रालोद इस वजह से बैकफुट पे खेलने को विवश हुआ पार्टी कि भाई मुस्लिम को ही क्यों फिर उतार के, फिर वो मत विभाजन बहुत घनघोर स्थिति में होगा। खैर, अब जो है मिथिलेश पाल पर दांव चला गया है और सीधे सीधे स्थिति ये कि मिथिलेश पाल कल तक भाजपाई थी, लेकिन अब वो सिंबल पे रालोद के लड़ेंगी और मीरापुर में अब महिला कार्ड, यानी यदि मुस्लिम शब्द को हटा दिया जाए तो अब जयंत चौधरी ओबीसी कार्ड खेलने में सफल रहे
सपा सुम्बुल राणा को लाई, महिला कार्ड खेला तो उन्होंने भी महिला कार्ड खेला। पाल समाज खुश है, खुशी की लहर है। और मिथिलेश पाल का अपना एक वर्ग है पुराना, इस क्षेत्र की वो नुमाइंदगी कर चुकी हैं और अब वो मीरापुर में रालोद के सिंबल पर ताल ठोकती दिखेंगी। अब दूसरी बात ये कि अब पर्दे के पीछे की जंग चलेगी। मुस्लिम करीब 40% है, उसके बाद जाट, गुज्जर, दलित और अदर्स हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो मुस्लिम मतदाता है उसका विभाजन किस कदर होता है। सुम्बुल राणा के पक्ष में कितने फीसदी मुस्लिम अखिलेश की पैरवी पर साथ चलेंगे, उनके झंडे चलेंगे। सुम्बुल का यदि बैकग्राउंड के लिहाज से देखा जाए तो सुम्बुल का मुनकाद के लिए बड़ी अजीब स्थिति रहेगी। वो बसपा में आजकल हैं और जब वो ये रिश्ता जुड़ा तब 2010 में कादिर और मुनकाद दोनों बसपाई थे, लेकिन दोनों की मुनकाद बसपा में रहे और कादिर ने पाला बदल लिया, वो सपाई हो गए। इस बार अखिलेश से उन्होंने पैरवी अपने लिए भी की, अपने बेटे के लिए भी की, लेकिन बात फिर पुत्र वधू पर टिकी। सुम्बुल राणा गृहिणी है, वो सीधे सीधे छवि के लिहाज से जब वो राजनीति में है ही नहीं तो ये इस मामले में उनका एक प्लस पॉइंट है। मिथिलेश पाल की भी गणना ईमानदार नेताओं में होती है। अब इस कश्मकश में, इस सियासी बिसात पर माया का देखना होगा कि वो दलितों को कितना एकजुट कर पाती हैं। मुस्लिम उनके साथ करीब 10 साल से उस कदर साथ खड़ा नहीं दिखाए हैं जितना कभी उनकी शानदार जीतों में वो शामिल हुआ करता था। वजह बहुत है, उस पर चर्चा फिर कभी। एक नाम चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद जो है वो नगीना से भाजपा सपा के प्रत्याशियों की मौजूदगी में शानदार जीत दर्ज करके नए दलित चेहरे के रूप में नेता के तौर पर उभरे हैं और वो ये तय है मुजफ्फरनगर में वो जीतेंगे नहीं, लेकिन ये तय है कि वो काफी फर्क पैदा कर सकते हैं। दलितों में बिखराव होता है यदि और सीधे सीधे मुस्लिम में, तो पक्ष मिथिलेश राणा का सशक्त हो सकता है, ये कयास है। लेकिन अब यही देखना पड़ेगा कि सीधे सीधे पर्दे के पीछे के दो महारथी की दांव भी साथ पे लगी है। जयंत चौधरी ये तो प्रत्याशी हैं वो, और एक तरीके से उनका फेवर ये है कि इसी सीट पर चंदन चौहान जीते थे, वो गुज्जर समुदाय से आते हैं, और फिर वो बिजनौर से जीते हैं। जयंत की अपनी जो है फैन फॉलोइंग है, उनका अपना मतदाता है। और जाटों में जो बिखराव जब जयंत सपा के साथ थे तो ये कहा जाता था हमेशा, पिछले 15 सालों से है भी, कि जाटों की पसंद बीजेपी भी हो गई है। इस बार क्योंकि वो बीजेपी यानी गठबंधन के साथ हैं तो जाट उधर जयंत के पास रहेंगे। और हाँ, मुस्लिम जो हैं वो एक वर्ग जयंत को भाजपा के साथ जाने में, एनडीए के साथ जाने में असहज दिखा था। कई बड़े नामों में, जिनमें शाहिद सिद्दीकी जैसा नाम भी शामिल था, इस्तीफे भी हुए। अब ये देखना पड़ेगा कि जब चारों बाकी दलों ने, बसपा, सपा, आसपा और ओवैसी की ने जब मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो क्या इस बिखराव के दौर में जयंत कुछ मुस्लिम वोट भी बटोर सकेंगे? जाट, रही बात यह कि जिन धुरंधरों की बात की जा रही है पर्दे के पीछे, जिनकी साख दांव पे है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में हरिंद्र मलिक ने इसी जातीय गणित पर 2 बार के सांसद संजीव बालियान को शिकस्त दी, उनकी हैट्रिक रोकी और सपा को शानदार मुजफ्फरनगर में जीत दिलाई। अब पर्दे के पीछे से हरिंद्र मलिक की भी साख दांव पे लगेगी कि भाई वो सुम्बुल राणा के लिए कितना बड़ा संबल बनते हैं। दूसरी बात, संजीव बालियान को मतलब वो मानेंगे, और ये पीड़ा भी है कि भाई जयंत चौधरी के तो साथ भाजपा के वो एनडीए के गए तो 2 सीट निकल गई लोकसभा की, 100% रिजल्ट जयंत के पक्ष में रहा, लेकिन संजीव बालियान सीट हार गए, हरिंद्र मलिक बाजी मार ले गए। अब संजीव बालियान पर एक तरीके से ये होगा कि वो पिछले 10 सालों में बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं संजीव, अब उन्हें अपने हार के दंश से उभरते हुए अब ये दिखाना होगा कि इस बेल्ट में उनका हार तो उन्हें मिल गई, ठीक है, लेकिन उनका वजूद खत्म नहीं हुआ। उन्हें
ये दिखाना होगा कि अब वो मिथिलेश पाल के साथ अपने जो समर्थक है, जो उनका कट्टर वोटर है, वो किस तरह उसकी शिफ्टिंग करा पाते हैं। और यदि ये शिफ्टिंग दमदार तरीके से होती है तो फिर मिथिलेश का पाला दांव काफी भारी हो सकता है। रही बात सुंबुल की, अब सुंबुल को अखिलेश भी सभाएं करेंगे, हरिंद मलिक कोशिश करेंगे कि भाई वो हर चंद कोशिश लोकसभा वाला जलवा वो कायम रखें। देखते हैं कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है और किस तरह जातिगत समीकरण उलझ कर सुलझते हैं और ईवीएम में किसकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है। अभी आपसे रूबरू होते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।